तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने से पहले हम पता करते हैं कि इंडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो ये होती है कि इंडक्शन जो होता है केवल एसी सप्लाई में होता है, डीसी में कोई भी इंडक्शन नहीं होता है। अब इंडक्शन एसी में ही क्यों होता है, डीसी में क्यों नहीं होता है? देखो डीसी की जो सप्लाई होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, और जो हमारा एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई की हमारी इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। जिसके कारण क्या होता है, अगर हम किसी कुंडली को या किसी कॉयल को सप्लाई देते हैं तो उसके पोल जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग सप्लाई होने के कारण पोल हमारे चेंज होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है एक रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र। तो जब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी कंडक्टर यानी कि चालक को रखते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है, इसी को हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। विदाउट कनेक्शन के ही क्या होता है उस कंडक्टर में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, इस चीज़ को हम कहते हैं इंडक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे हम इंडक्शन मोटर को देखेंगे, इसकी वाइंडिंग देखेंगे और इसके स्टेटर और रोटर दोनों को देखेंगे, और देखते हैं कि इसमें इंडक्शन कैसे होता है। अब तो ये हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, और ये इंडक्शन मोटर का हमारा डायग्राम दिखाया गया है। अब देखिए इसमें ये हमारी इंडक्शन मोटर की शाफ्ट है। तो इस प्रकार से ये हमारी शाफ्ट है, और ये शाफ्ट बनी होती है माइल्ड स्टील की, और जो ये हमारा बाहर का पार्ट दिखा रखा है ये इसकी बॉडी होती है जिसे हम योक कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो बाहर के इसके भाग हैं इसको हम योक बोलते हैं, और इसको बॉडी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए जो इसका नीचे का है इसको बोलते हैं हम बेस प्लेट। तो बेस प्लेट यहाँ पर ये दिखाया गया है, इस प्लेटों की सहायता से हम क्या करते हैं इसको नट बोल्ट द्वारा इसको टाइट करते हैं फाउंडेशन में इसकी, ठीक हो गया। और जो इसका ऊपर का यहाँ पर हुक होता है जिसको आई हुक बोलते हैं, ये आई हुक देखो हमारी मोटर में लगा नहीं है, ये बड़ी मोटर में आई हुक लगा होता है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं बड़े मोटर को आसानी से उठा सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट दिखाया गया है यहाँ पर, ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है जो वैक्यूलाइट का बना होता है, ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है इसका, ठीक है, अंदर वाला। और इसके बाद देखिए इस प्रकार इसमें दो पार्ट होते हैं इसके, एक पार्ट होता है इसका स्टेटर जो स्थिर रहता है, और दूसरा पार्ट होता है इसका रोटर। और जो हमारा स्टेटर होता है इस पर तीन फेज की वाइंडिंग की जाती है, और जो रोटर होता है इस पर हमारे शॉर्ट सर्किट जो कॉपर के बार होते हैं, कहीं पर कॉपर के बार होते हैं और किसी रोटर में एल्युमिनियम के बार होते हैं। तो इस रोटर की जो शाफ्ट होती है हमारी माइल्ड स्टील की बनी होती है, जैसा कि हमने अभी पहले देखा था मोटर में, और जो इसके कोर होते हैं वो सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। और इन बारों को हम थोड़ा तिरछा रखते हैं। तिरछा रखने का फायदा यह होता है कि इस पर किसी प्रकार की मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो। अगर इसमें चुंबकीय लॉकिंग यानी कि मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर में क्या होगा, टॉर्क उत्पन्न नहीं हो पाएगा और हमारी मोटर रुक जाएगी। और स्टेटर जो हमारा स्टेटर है इस पर हमने थ्री फेज की वाइंडिंग करते हैं, तो इस पर टोटल तीन वाइंडिंग आती हैं। देखिए इन तीन फेज की वाइंडिंगों को हम इस प्रकार करते हैं, एक वाइंडिंग हमारी ये हो गई, दूसरी ये है और तीसरी ये है। और इन तीन वाइंडिंगों के 6 सिरे होते हैं, U1 U2 और V1 V2 और W1 W2। इन चीज़ों से हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं UVW से। और इस प्रकार हम इन टर्मिनलों को दो कनेक्शन में जोड़ सकते हैं। पहला जो हमारा कनेक्शन होता है वो स्टार कनेक्शन दिखाया गया है, और दूसरा हमारा कनेक्शन जो है डेल्टा कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में देखो क्या होता है, हम तीनों वाइंडिंगों के जो सेकंड वाले सिरे हैं इनको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, और पहले वाले सिरों को क्या देते हैं यहाँ से सप्लाई देते हैं। तो इस प्रकार हमारी मोटर स्टार में कनेक्ट चलेगी। और स्टार में चलाने का फायदा क्या होता है, देखो हमारा जो स्टार्टिंग करंट होता है वो इसका कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है जो ये स्टार्टिंग में करंट लेती है अपने फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना करंट लेती है। तो इतने ज़्यादा करंट लेने पर क्या होता है हमारे लाइनों में बहुत अधिक लोड पड़ता है, जिसके कारण उसकी वोल्टेज ड्रॉप होती है। वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होगा, हमारी अदर मशीनें भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में वोल्टेज हमारी बहुत कम हो जाती है। तो स्टार कंडीशन में देखो वोल्टेज कम होती है, और कितनी होती है केवल 58%, जिसके कारण
हमारी वो मोटर करंट भी कम लेती है। तो वोल्टेज को कम करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करंट को भी कम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी इस मोटर की आती है, वो कनेक्शन है इसके डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में हम करते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे को दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट करना पड़ता है। इसी प्रकार दूसरी वाइंडिंग के इस सेकंड सिरे को तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट करना है। अब देखिए, इस तीसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे को पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट करना पड़ता है। इस प्रकार हमारी डेल्टा कनेक्शन होते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे इसमें डेल्टा कनेक्शन करके, स्टार कनेक्शन करके और इंडक्शन क्या होता है, किस प्रकार ये हमारी मोटर रन करती है और कैसे इसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। अब देखिए, ये हमारी मोटर है, पहले हम इसको खोलेंगे, उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी मोटर शॉर्ट तो नहीं है, खराब है या सही है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा इंडक्शन मोटर का फैन कवर है। हम इस फैन कवर को खोलते हैं। खोलिए इसको, हटा उसको, आप दे, अब खोलते हुए दिखा दे। इस प्रकार ये फैन को खोल चुके हैं। देखिए, फैन खोलने के बाद हम इसके एंड प्लेटों को खोलते हैं। इंडक्शन मोटर को एंड प्लेट खोलने के लिए तो स्पिनर साइड की सहायता से हम पहले इसके सारे बोल्ट खोलेंगे। सारे बोल्ट खोलने के बाद हम इसके एंड प्लेटों को खोलेंगे। खोलो इसको। तो इस प्रकार इसके एंड प्लेटों को हम खोलेंगे। देखिए बाहर की तरफ। चलो, चलो। तो इस प्रकार ये खोल चुके हैं इंडक्शन मोटर को। देखिए, जो ये हमारा है, ये स्टेटर है और इसके अंदर 3 फेज की वाइंडिंग कर रखी है। ये हमारा रोटर है। अब रोटर में देखिए, तो इस रोटर में देखिए, ये क्रॉस में जो रखे हैं, ये हमारे इसमें एल्युमिनियम के वार हैं और ये हमारे कोर हैं। ठीक हो गया। तो इस प्रकार इन कोरों को हम इसमें बीच में क्या फंसाते हैं, एल्युमिनियम के बार फंसाते हैं और इनको आपस में यहाँ पर से हम 2 एंड प्लेटों द्वारा क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंडक्टर हो गए हैं और ये हमारा कास्ट आयरन का बना है इसकी एंड प्लेट। तो 2 एंड प्लेट होती है इंडक्शन मोटर में और ये बेरिंग दिखाई गई है। देखो, ये बॉल बेरिंग हमारी है और ये इसकी शाफ्ट है। ये शाफ्ट माइल्ड स्टील की बनी होती है। बेरिंग जो होती है बॉल बेरिंग होती है। उसके बाद जो हमारे ये कोर हैं, ये कोर सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं और जो यहाँ पर ये बार रखे गए हैं, ये बार एल्युमिनियम के हैं और एल्युमिनियम के प्लेटों से देखो ये आपस में क्या कर रखे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रखे हैं और ये हमारा एंड प्लेट कास्ट आयरन का बना है। तो इसी प्रकार जो हमारी ये मोटर है, इस मोटर की जो बाहर की ये बॉडी है, ये भी कास्ट आयरन की बनी है। जो इसके अंदर के कोर लगा रखे हैं हमने, ये कोर सिलिकॉन स्टील के बने हैं और इस पर हमने कॉपर की वाइंडिंग कर रखी है। और साइड में इसका टर्मिनल बॉक्स है, इसे भी ये ओपन करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हमें टर्मिनल बॉक्स दिखते हैं। इस टर्मिनल बॉक्स में हमको दिखाए गए हैं, यहाँ पर ये 6 कनेक्शन दिखाए गए हैं। देखो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक हमारी वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देखे थे, प्रत्येक वाइंडिंग के 2 सिरे इसमें निकले हुए हैं और इन्हें हम स्टार और डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इंडक्शन मोटर के हमारे सारे पार्ट खुल चुके हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं और वो पार्ट किस चीज़ का बना होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारा ये हमारी पूरी मोटर थी जिसको हमने खोलने के बाद इस प्रकार खोल दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेटर की। ठीक है, तो स्टेटर जो पार्ट ये दिखाया गया है, ये पार्ट हमारा स्थिर रहता है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको स्टेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटर है और स्टेटर के अंदर हम वाइंडिंग करते हैं और इसमें कोर लगी रहती है। तो ये हमारी कोर लगी हुई है अंदर। इस प्रकार से इन कोरों को हम क्या करते हैं, इस प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। अब वाइंडिंग में हम 3 फेज की वाइंडिंग करते हैं कि देखिए, प्रत्येक फेज में हम 120 डिग्री का एंगल रखते हैं। पूरा हमारा जो सर्किल होता है एक 360 डिग्री का होता है, उसको हम 3 भागों में जब बांटते हैं यहाँ पर, तो हमारा 120 डिग्री का एंगल प्रत्येक वाइंडिंग के बीच में बनता है।
और जो हमारी ये बॉडी होती है इसकी योग, ये कास्ट आयरन की बनी होती है, और अंदर के जो कोर दिखाए गए हैं, जो हमारे ये कोर हैं, ये सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। वाइंडिंग को हम किसकी करते हैं, इसमें कॉपर की करते हैं। और साइड में इसके टर्मिनल बॉक्स है। इस टर्मिनल बॉक्स को यहाँ पर इस प्रकार दिखाया गया है, जो डायग्राम हमारा ये है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं इसके रोटर की। तो ये हमारा रोटर है। रोटर हमारी शाफ्ट जो होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। तो ये हमारी माइल्ड स्टील की शाफ्ट है, इसमें ये बेयरिंग लगी है, बॉल बेयरिंग। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे इस पर कोई वाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। और जिसका आकार होता है कैसा होता है, गिलहरी के पिंजरे के समान, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब देखिए इन बारों को हम थोड़ा तिरछा रखते हैं, क्रॉस में रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होती है। और इन बारों को हम यहाँ पर एंड प्लेट द्वारा क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये हमारे हैं, यहाँ पर देखो इस प्रकार ये बार रखे गए हैं, तिरछे में है थोड़े से बार, और ये हमने क्या कर दिया, इसमें एंड प्लेट द्वारा इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। और जो इसकी कोर बनी है वो कोर हमारी किस चीज़ की है, सिलिकॉन स्टील की। ठीक हो गया। ये हमारी एंड प्लेट लगी है, ये भी हमारी कास्ट आयरन की है। और जो दूसरी एंड प्लेट है ये भी हमारी कास्ट आयरन की है। ये टर्मिनल बॉक्स का ढक्कन हो गया हमारा, और ये हमारी फैन हो गया। फैन का काम क्या होता है, ये हमारा फैन हो गया। फैन का काम होता है इस वाइंडिंग को ठंडा करना, ठीक है। अब देखिए इंडक्शन जो होता है केवल एसी सप्लाई में ही होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, तो जब हम इस इंडक्शन मोटर के स्टेटर को यहाँ से 3 फेज की सप्लाई देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ये हमारा स्टेटर दिखाया गया है, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, घुमावदार। अब घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें उसके जो पोल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी वो नॉर्थ था, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो साउथ हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत तेजी से वो चेंज होते हैं, और इन पोलों के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड हमारी वह स्पीड होती है जिस स्पीड में हमारा रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि जिस स्पीड से हमारा रोटर घूमता है, नहीं, जिस स्पीड से हमारा इसका चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब यहाँ पर हम इस मोटर में अगर पोलों की संख्या को कम करेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, मोटर की बढ़ जाएगी। और उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर पोलों की संख्या को बढ़ा देते हैं तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, जिससे के कारण हमारा रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र कम स्पीड से घूमेगा। और उसके बाद इस देखो इस चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार हम इस कंडक्टर को रखते हैं। तो इन कंडक्टरों में क्या होता है, इंडक्शन द्वारा एक रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारी ये मोटर घूमने लगती है। तो विदाउट कनेक्शन के ही यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न होता है। उस कंडीशन में जो हमारे ये बार होते हैं, इन बारों में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है फैराडे के नियम के अनुसार, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम इंडक्शन मोटर को चेक करना सीखेंगे कि कैसे हम इसकी वाइंडिंगों को चेक करते हैं कि ये मोटर सही है या ख़राब है। उसके बाद हम इसे कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद स्टार में और डेल्टा में इसे कैसे चला जाता है उसके कनेक्शन हम यहाँ पर सीखेंगे। इंडक्शन मोटर देखो हमारी जो ये मोटर होती है केवल एसी सप्लाई से चलती है, क्योंकि एसी में ही क्या होता है, इंडक्शन होता है। तो डीसी सप्लाई से चलेगी नहीं। और दूसरा फायदा इसको देखो क्या है, ये मोटर सस्ती होती है डीसी मोटर की अपेक्षा, क्योंकि केवल इसके स्टेटर में ही वाइंडिंग होती है, इसके रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है। यहाँ पर केवल हमें शॉर्ट सर्किट बाहर ही रखने होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंडक्शन मोटर के प्राइस क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, और इसका आकार भी डीसी मोटर की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। अगर हमारे पास 2 मोटर, एक इंडक्शन मोटर और एक डीसी मोटर, दोनों समान क्षमता के हैं, तो यहाँ पर हमारे इंडक्शन मोटर का साइज क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल स्टेटर में ही वाइंडिंग करनी होती है, रोटर में इसमें वाइंडिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा क्या है कि जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, इसकी स्पीड को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी द्वारा और इसके पोलों को कम ज़्यादा करके। तो पोल कम ज़्यादा करके तो हम पहले ही इसको सेट कर लेते हैं जब इसमें वाइंडिंग होती है, और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। दूसरा क्या है,
यहाँ पर देखिए आजकल सबसे ज़्यादा जो BFD का यूज हो रहा है, जिसका पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के द्वारा ही इसको हम चलाएंगे भी, और उससे के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके इसकी स्पीड को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसके रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है, वो शॉर्ट सर्किट बार होते हैं। तो इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम इस टर्मिनल बॉक्स से केवल दो टर्मिनलों को इंटरचेंज करते हैं, जिसके की स्पीड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आसानी से हो सकती है। अब देखिए हम इसके टर्मिनलों को चेक करेंगे कि प्रत्येक वाइंडिंग का कौन सा टर्मिनल हमारे पास है, फिर इनमें हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इन वाइंडिंगों से हमने ये 6 वायर कनेक्ट कर रखे हैं, क्योंकि प्रत्येक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, 3 फेज की इसमें वाइंडिंग होती है, तो सिरों की संख्या हमारे पास कितनी होती है? 6। एक सिरा, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 सिरों को हमने इन वायर द्वारा कनेक्ट करके यहाँ पर लाए हैं। अब इन्हें हम चेक करेंगे कि कौन सी वाइंडिंग के कौन कौन से सिरे हैं। तो यहाँ पर एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का हम यूज करते हैं। इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की सहायता से देखो हम इसको चेक करेंगे कि इसके सिरे कौन से होते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें हम सीरीज टेस्टिंग लैंप के इनके दोनों सिरों पर लगाएंगे। उस कंडीशन में हमारा लैंप जलता है, तो जिस कंडीशन में हमारा लैंप जलेगा वो उस वाइंडिंग के क्या होंगे? दोनों सिरे होंगे। इस प्रकार हम सीरीज टेस्टिंग लैंप को चेक करते हैं। एक बार चेक करिए लैंप को, दोनों वायर को आपस में टच करके। अब हम क्या करते हैं, एक सिरे को किसी भी वाइंडिंग के एक सिरे में कनेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार दूसरे सिरे को हम सब में टच करके देखेंगे। जिस टर्मिनल पर हमारा ये जलेगा वो हमारे वाइंडिंग का दूसरा सिरा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये सिरा यहाँ पर जल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। अब इसे हम मार्किंग कर देंगे। इन दोनों वायरों को हमने चेक किया और इनको हम क्या कर देते हैं, आपस में एक गांठ द्वारा लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। अब हमें नेक्स्ट 4 सिरों में से 2 वाइंडिंग और ढूंढनी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वाइंडिंग सिरे को एक सिरे पर और बाकियों को हम टच करेंगे। इस पर ये नहीं जला, इस पर भी नहीं जला। अब देखिए इस वाइंडिंग पे ये जल चुका है, इस वायर पे। इसका मतलब क्या है कि दोनों ये एक वाइंडिंग के सिरे हैं। अब इसे हम एक गांठ द्वारा आपस में दोनों को कनेक्ट कर देंगे। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये एक वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। तो इस प्रकार हम 2 वाइंडिंग को ढूंढ चुके हैं। अब हम तीसरी वाइंडिंग को चेक करेंगे। तीसरी वाइंडिंग को चेक करने पर ये लैंप हमारा ग्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीसरी वाइंडिंग के हमारे सिरे हैं। तो इन वाइंडिंगों को भी हम एक गांठ द्वारा आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास अब केवल 3 ही टर्मिनल बचे हैं, जिनके हम फाइंड कर चुके हैं कि किस वाइंडिंग के सिरे कौन से हैं। तो पहली टेस्टिंग हम कर चुके हैं। अब हम सेकंड टेस्टिंग करेंगे कि कहीं हमारी मोटर ये शॉर्ट तो नहीं हो गई है। अगर शॉर्ट की कंडीशन में हमारी मोटर क्या हो सकती है, जली हुई हो सकती है, या फिर उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है वाइंडिंग में। उसे हम टेस्टिंग लैंप की सहायता से चेक करेंगे। तो शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक टर्मिनल को सीरीज टेस्टिंग लैंप के किसी भी एक वाइंडिंग के साथ रखते हैं और दूसरे सिरे को हम बॉडी में टच कराते हैं। अब बॉडी में ये नहीं कि आप इसको किसी पेंट के ऊपर करो, पेंट जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर हम इसको टच करना पड़ता है। अगर यदि मोटर में पेंट लगा हुआ है तो हम उसके पेंट को खरोंच सकते हैं और वहाँ पर हम टेस्टिंग लैंप का दूसरा सिरा चेक करेंगे। तो इस प्रकार एक सिरे को बॉडी से टच करने के बाद दूसरे सिरे को हम वाइंडिंग के सारे टर्मिनलों के साथ चेक करेंगे। इस प्रकार देखो दूसरे के साथ लगाइए इसको, तो सबको साथ चेक करना है इसको। इसी प्रकार जिस वाइंडिंग में अगर वो जलता है तो हमारी उस वाइंडिंग में क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यहाँ पर हमारा लैंप अभी तक किसी में नहीं जला है, हटा दो उसको। तो सब में पूरा होने के बाद हमारी मोटर का जो ये टेस्टिंग लैंप है वो ग्लो नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि हमारी मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो इस प्रकार अब हम इस मोटर को कनेक्ट करेंगे और इस मोटर को हम डेल्टा और स्टार में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके चलाएंगे। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके रोटर को कनेक्ट करते हैं। इस मोटर की देखो इस प्रकार हम रोटर को अंदर डालते हैं और इसे साइड में लगे बोर्ड द्वारा टाइट करेंगे। इस प्रकार इसको अंदर डालने के बाद हम साइड में लगे बोर्डों के द्वारा इसके बोल्टों को टाइट कर देंगे और हमारी मोटर में देखो इस प्रकार ये कनेक्ट हो चुका है। इस प्रकार ये बोल्ट टाइट कर रहे हैं। इन बोल्टों को टाइट करने के बाद हम इसकी दूसरी एंड प्लेट को लगाएंगे। इस प्रकार हम इसकी दूसरी प्लेट को कनेक्ट करेंगे। देखो
इस वाली एंड प्लेट को इस प्रकार से हम कनेक्ट करेंगे इस साइड से। तो दोनों एंड प्लेट यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। अब इसकी शाफ्ट को घुमा के चेक करेंगे कि हमारी शाफ्ट कर रही है या नहीं। घुमाइए इसको एक बार। देखो ये हमारी जो शाफ्ट है अभी फ्री घूम रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे एंड प्लेटों की जो सेटिंग है वो ठीक हो रखी है। अब इसके हम फैन कवर को और फैन को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम फैन लगाते हैं। देखो यहाँ पर ये फैन को कनेक्ट कर रहे हैं। फैन को घुमाइए। देखो फैन घुमाते समय ये सावधानी देनी है कि फैन हमारा कहीं पर टच नहीं होना चाहिए। शाफ्ट को घुमाने पर फैन अगर कहीं टच होता है तो उसकी हम सेटिंग ठीक करेंगे। और तो इस प्रकार इसके फैन कवर को हम लगाते हैं। इसके बॉर्डर को टाइट करिए। देखो फैन कवर लगाने का फायदा यह होता है कि फैन की जो ब्लेड होते हैं, फैन कवर लगाने का फायदा यह होता है कि जो हमारे फैन के ब्लेड होते हैं इसी से किसी को कट ना लगे। तो इसीलिए हम इस प्रकार इसको बंद कर देते हैं और फैन कवर की साइड से देखो इस प्रकार होल बने रहते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको चला के चेक करेंगे और पहले इसके हम टर्मिनल बॉक्स को बंद कर देते हैं। अब हम इस मोटर को चलाएंगे। सबसे पहले इसके हम कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने में हम इसको पहले स्टार में चलाते हैं, उसके बाद हम इसे डेल्टा में चलाएंगे। तो स्टार में चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने इसके तीनों टर्मिनल चेक कर दिए हैं, तीनों वाइंडिंगों के, कि पहला सिरा कौन सा है, दूसरा सिरा कौन सा है, जो हमने यहाँ पर इनको गाड़ लगा के रख दिए हैं। अब देखिए स्टार में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन वाइंडिंगों में से, इन तीन वाइंडिंगों में से किसी भी वाइंडिंग का आप कोई भी सिरा, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसका पहला ही इसका दूसरा ही, इन तीन सिरों को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि हमको ये तीन दिखा रखे हैं, इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा स्टार पॉइंट। तो अब हम इसकी वायरिंग कर देंगे। और वायरिंग करने पर देखिए ये हमारे तीनों वाइंडिंगों के 6 सिरे हैं और एक वाइंडिंग के 2 सिरे इस प्रकार हमने दिखा रखे हैं, देखो, और नीचे इसमें गांड लगा दी है। आप कलर कोडिंग के हिसाब से नहीं कह सकते हो, ये हमने टेस्टिंग लैंप से भी चेक करे थे, वही सिरे हैं। अब इन तीन वाइंडिंगों में से हम प्रत्येक के एक एक सिरे को आपस में ले लेते हैं, देखो इस प्रकार, और ये वाला पॉइंट हम बना देते हैं स्टार वाला पॉइंट। आप तीनों वाइंडिंगों में से किसी के भी कोई भी सिरे को ले सकते। इन तीन सिरों को हम एक साथ देखो कनेक्ट कर देंगे आपस में। इस प्रकार से इन्होंने स्टार पॉइंट बना दिया है। तो इस प्रकार देखिए इन्होंने स्टार पॉइंट बना दिया है। अब जो हमारे ये बाकी 3 पॉइंट बचते हैं, इन 3 पॉइंट को हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। 3 फेज की एसी सप्लाई देंगे, जिससे हमारा मोटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये पॉइंट हमने बना दिया स्टार पॉइंट। और इसके बाद जो 3 टर्मिनल बचते हैं, 1 2 3, इनको हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। जो हमारे 3 टर्मिनल आपस में निकल रहे हैं, जो हमारे 3 टर्मिनल बचे हैं, उन्हें हम इस प्रकार इनमें कनेक्ट कर देंगे तीनों में, जहां से इसको 3 फेज सप्लाई मिलेगी। और हम मोटर को इस ड्राइव द्वारा, यानी कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके इस मोटर को हम चलाएंगे। और ये हमारी मोटर है, देखिए इसके तीनों वायरों को हम कनेक्ट करते हैं 3 फेज सप्लाई से। इस प्रकार ये कनेक्ट कर रहे हैं तीनों वायरों को। इस प्रकार यहाँ पर तीनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसको बीएफडी को सप्लाई देंगे। देखिए इस प्रकार हमारी पैनल में सप्लाई आ चुकी है। अब हम इसको मोटर को रन कराएंगे यहाँ से। अब देखो इस बीएफडी से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, बढ़ाइए उसको। देखो बढ़ाने पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी ये मोटर देखो घूमने लग गई है। ये हमारी मोटर रन कर रही है। ये हमने स्टार की कंडीशन में मोटर को चलाया है। इसके 3 टर्मिनल को देखो हमने इस प्रकार यहाँ पर ये शॉर्ट करके दिखा रखे हैं। और इस प्रकार ये पूरी मोटर देखो रन कर रही है। फुल स्पीड कर दीजिए इसकी। ये इस प्रकार अभी मोटर, ये देखिए ये हमारी मोटर स्टार में भी रन कर रही है और बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। अब हम इसको इसके बाद डेल्टा में कनेक्ट करके चेक करेंगे। स्टार में कनेक्ट करने के बाद हमने इनको 3 फेज की सप्लाई दी थी, एक जगह से आर, वाई और बी। हमारी मोटर अच्छी प्रकार चली है। अब हम इसे डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। देखो डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए भी देखा तो हमने क्या करना पड़ता है। तो इस वाइंडिंग में हम करेंगे, पहली वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है उसे दूसरी वाइंडिंग के पहले के सिरे के साथ, और उसके बाद जो दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा है
उसे तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ, और जो तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा है उसे पहली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट करेंगे, और इस प्रकार इसको हम चला के चेक करेंगे। देखिए इस प्रकार हमारे पास ये 6 सिरे हैं। ये पहली वाइंडिंग के 2 सिरे, ये दूसरी वाइंडिंग के 2 सिरे, और ये तीसरी वाइंडिंग के 2 सिरे। अब यहाँ पर करना क्या होता है, देखो इनमें से आप किसी भी वायर को ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता कि कौन पहला है कौन दूसरा है, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। देखो इस पहली वाइंडिंग के दोनों सिरे में से हम इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। अब देखिए इस वाइंडिंग को हम पहला मानते हैं, तो पहली वाइंडिंग का ये दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करिए, ये देखो इस प्रकार कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब इसमें दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे को तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट करेंगे, इस प्रकार। बहुत बढ़िया। फिर हम तीसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे को, तीसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे को पहली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलते हैं वो कितने पॉइंट मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर केवल 3 पॉइंट। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो इस प्रकार हमने वाइंडिंग कनेक्ट कर दी है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट हमें ये मिल रहे हैं। इनको हम आर यानी कि रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज की सप्लाई देते हैं। अब इसमें 3 वायर कनेक्ट कर लो सप्लाई देने के लिए। पहले में देखो रेड कनेक्ट कर रहे हैं पहले वाले पॉइंटों में, और दूसरे पॉइंट में, अब दूसरे पॉइंट में वायर कनेक्ट करिए। अब दूसरी वाइंडिंग में ये येलो वायर कनेक्ट कर रहे हैं। अब तीसरी वाइंडिंग में ब्लू वायर को कनेक्ट कर देंगे। तीसरी वाइंडिंग में इन्होंने ये ब्लू को भी कनेक्ट कर दिया है। इस प्रकार अब 3 वायरों को हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो इन तीनों पॉइंटों में देखो हमने इस प्रकार 3 वायर कनेक्ट कर दिए हैं। पहले में रेड कर दिया है, दूसरे में येलो और तीसरे में ब्लू। इनको हम यहाँ पर से क्या देंगे, तीनों को एसी सप्लाई देंगे 3 फेज की। तो डेल्टा के कनेक्शनों को अब ये 3 फेज की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ये पहले वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, अब ये दूसरे वायर को कनेक्ट कर रहे हैं सप्लाई से, अब तीसरा वायर कनेक्ट कर रहे हैं सप्लाई से। तो इस प्रकार इसको 3 फेज की सप्लाई मिल चुकी है। देखिए मोटर डेल्टा में चल रही है। डेल्टा में चलाने पर करंट मोटर ज़्यादा लेती है। देखिए स्पीड, आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है डेल्टा कनेक्टेड में। फुल 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 फुल। तो डेल्टा कनेक्शन में थोड़ा आवाज़ ज़्यादा कर रही है क्योंकि यहाँ पर मोटर करंट ज़्यादा लेती है। तो इस प्रकार हमने स्टार और डेल्टा में चला के मोटर को चेक किया है। तो आज का प्रैक्टिकल ये समाप्त हो चुका है।